नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने एक मैसेज सबके पास भेजा है जिन्होंने उत्तराखंड प्रवासी पंजीकरण किया था। जो कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार रोजगार के अवसरों से जुड़ने के लिए एक लिंक दिया गया है। दरअसल अगर आप इसको ओपन करते हैं लिंक को, तो आपको इसमें पूरी डिटेल बताई गई है। जो 13 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जितने लोग प्रवासी हमारे उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं उन लोगों को अपने ही राज्य उत्तराखंड में रोजगार से जोड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। जिसके लिए अब वो जब कार्य पूरा हो चुका है, वेबसाइट पर फॉर्म के जरिए आपका डेटाबेस जमा करने के लिए उन्होंने पूरी गठित टीम कर दी है। तो आपके पास एक एक मैसेज से लिंक भेज दिया गया है। अब मेरे पास बहुत से मित्रों का मैसेज फ़ोन आ रहा है कि हम इसको कैसे भरें। तो आप देखिए, आपको इस लिंक को क्लिक करना है। आपको ब्राउज़र से ओपन करके यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग में कंटिन्यू करना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये वेबसाइट खुलती है। और अब कैसे भरना है मैं आप सबको बता देता हूँ एक बार, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप भर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मित्र कन्फ्यूजन है कैसे भरना है। तो आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे जो येलो कलर के अंदर में रजिस्टर का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रजिस्टर के लिए ओपन होता है। अब ये देखना है आपको, यहाँ पे जब आप बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, मतलब जब आप बाहर नौकरी कर रहे थे, अभी वर्तमान में घर है, आप यहीं रोजगार चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म। सबसे पहले तो इसमें लिखा है प्रवासी हैं कि नहीं है। तो इसमें अगर है, आप बाहर से आए हुए हैं तो है लिखना है। अब इसमें नाम में आपको जो आपका नाम है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ मोहित बिष्ट करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपके पिताजी का जो नाम है, आप या फिर आप लेडीज़ हैं तो अपने पति का नाम, अगर आदमी है तो फिर यहाँ पर आपको जेंडर करना है, महिला पुरुष। यहाँ पर आपको शादीशुदा है या फिर नहीं है, ये यहाँ पर भरना है। और यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है सही से, जो आपकी जन्मतिथि आपके सर्टिफिकेट या उस पर मैच हो रही हो। क्योंकि अगर उत्तराखंड सरकार आपको ऑफर देती है सरकार, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इसी से मैच कराया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहा हूँ, आपकी चाहे कुछ भी एज डेट ऑफ बर्थ हो, आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका निवास, आप कहाँ कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं कि गांव में, जैसे मैंने ग्रामीण डाल दिया। और यहाँ पे आपको अपना गांव का पता डालना है पूरा। और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। जैसे मैं ये नैनीताल का पिन कोड डाल रहा हूँ, इधर बेतालघाट क्षेत्र का अपने। तो यहाँ पे आपको अपना ज़िला चॉइस करना है, आप कौन से ज़िले से, जैसे मैंने नैनीताल डाल दिया। उसके बाद में जब आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट डालते हैं तो उसके बाद में आपका एरिया आ जाता है, फिर वो आपको ब्लॉक डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी ग्राम सभा पूरा लिस्ट खोलती है वो डालना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डलेगा 2 बार, मतलब एक बार एक मोबाइल नंबर ऊपर डलेगा, दूसरा मोबाइल नंबर नीचे डलेगा। और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर 2 बार डलेगा। उसके बाद पर आपको क्लिक करना है ऑप्शन के डब्बे में। और यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालना है। जैसे आप IFSC कोड डालते हैं तो आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने नहीं भरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। फिर आपको अपना बैंक का खाता नंबर 2 बार दर्ज करना है, जो आपका बैंक खाता नंबर। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब यहाँ पर बड़ी बात जो है ये देखना है कि आप कहाँ से बाहर वो काम करके आए थे, क्या काम करते थे वहाँ पर। जैसे फर्म का नाम, जैसे आप होटल में करते तो होटल लिखिए, या कोई कंपनी में करते तो कंपनी लिखिए। सॉरी, गलती से टाइप हो गया। आप यहाँ पर जैसे जो है, मतलब उसमें क्या काम करते थे, कौन सी कंपनी का नाम क्या था, उसका एड्रेस, कौन से कंट्री में थे, कौन से राज्य में थे, कौन से ज़िले में थे वहाँ पे। और अब यहाँ पे है जो फर्म का नाम, अब यहाँ पे है कि उत्तराखंड से बाहर रहने की अवधि महीनों में देना है आपको। जैसे आप कितने महीने, 12 महीने के हिसाब से उतने सालों का आंकड़ा जोड़ के आप यहाँ भर सकते हैं। और आपकी एजुकेशन क्या है वो यहाँ पर भरना है आपको। यहाँ पे विषय क्या है, और आपकी वहाँ पे भूमिका क्या थी, दूसरे राज्यों में आप क्या थे, श्रमिक थे, स्वरोजगार करते थे, निजी कंपनी में काम करते थे, ये वहाँ पर चुनना है। अब यहाँ पे व्यवसाय चुनना है आपको, दूसरे राज्यों में क्या काम कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, मोटर वाहन का कर रहे थे। जो सारे ऑप्शन है, आप जो आप वहाँ पर करते थे उसका आप यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी सैलरी क्या थी, मासिक आय क्या थी आपकी, वहाँ पे कितना महीने का तनख्वाह मिलता था, 20,000, 25, 30, जितना आपको मिलता है आप यहाँ पर उसको मंथली डालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ 25,000। ठीक है। उसके बाद में व्यवसाय का अनुभव, आपको एक्सपीरियंस कितना है उस कार्यों का, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लिखना है साल में। जैसे 8 साल का तो 8 लिख देना है आपको। फिर यहाँ पर स्रोत लिखना है आपको, क्या स्रोत की जीविका का अभी स्रोत क्या है। जैसे आप पिछली जो बचत है उसमें से खर्चा चला रहे हैं, या नियोक्ता से वेतन जो मिलता है उससे चला रहे हैं, या सरकार से मदद ले रहे हैं, या रिश्तेदारों से मदद लेके काम चला रहे हैं, मतलब वो लिखना है यहाँ पे। अब अपेक्षा सुननी है आपको। जब आप वहाँ पर लिखेंगे तो उसके बाद में अपेक्षा बताएगा आपको। तो ये
आप क्या करना चाहते हैं उत्तराखंड में, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको भरना है। वहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं उत्तराखंड में, निर्माण का कर रहे हैं तो वो ये सभी इन्फॉर्मेशन भर के आपको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद डेटा जमा हो जाएगा।